वेदा नाम की एक लड़की के घर शादी के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के का नाम अर्जुन था और दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। वेदा और अर्जुन भी एक दूसरे को पसंद करते थे और इसलिए बात आगे बढ़ रही थी। उसी समय वेदा की दादी ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए थोड़ा समय साथ में बिताओ। वेदा शर्माते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रही हैं दादी, मैं तो शर्म से लाल हो रही हूँ। दादी मुस्कुराकर जवाब देती है, शर्म कैसी, ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाओगे या नहीं। वेदा थोड़ी उलझन में पूछती है, आपको दादाजी के बारे में कैसे पता चला कि वो आपके लिए सही थे? आप लोगों की तो अरेंज मैरिज थी न? दादी हल्की हंसी के साथ कहती है, हमने तो शादी से पहले कई बार मुलाकात की थी, तब जाकर एक दूसरे को समझ पाए थे। अर्जुन और वेदा एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए बाहर जाते हैं। अर्जुन ने वेदा को अपने दिल की बातें बताई और दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होता चला गया। लेकिन जब वे घर लौटे तो वेदा के पापा गुस्से में थे। उन्होंने कहा, तुम लोग शादी की बात कर रहे हो और यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। दादी ने हस्तक्षेप किया, अभी तो ये शुरुआत है, सब धीरे धीरे होगा। कुछ दिन बाद वेदा और अर्जुन एक दूसरे के करीब आते हैं। वेदा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन ने उसे सहज महसूस कराया। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक वेदा की सबसे अच्छी दोस्त ईशा को कुछ अजीब महसूस हुआ। ईशा ने देखा कि अर्जुन और वेदा के बीच कुछ बदल रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसने वेदा से बात की और उसे खुलकर सब कुछ बताने के लिए कहा। कुछ समय बाद एक रात जब वेदा और अर्जुन एक दूसरे के साथ थे, तब ईशा ने उन्हें देख लिया। यह देखकर वह हैरान रह गई। उसने तुरंत वेदा को बुलाया और कहा, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये तो सही नहीं है। वेदा ने शर्माते हुए जवाब दिया, ये तो हमारा निजी मामला है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? लेकिन ईशा ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये सब चीजें ठीक नहीं हैं। वेदा और अर्जुन को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनका रिश्ता अब सिर्फ एक भावना तक सीमित नहीं रहा। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने परिवारों को सच बताएंगे और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करेंगे।